दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे श्री अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली का। अरविंद केजरीवाल जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के सिवानी नामक स्थान पर हुआ था, रात के 12:30 पर। तो कुंडली में लग्न भाव में वृषभ राशि है, लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र चतुर्थ भाव में विराजमान है सिंह राशि में, और चतुर्थ भाव में बैठकर सीधे के सीधे दशम भाव को देख रहा है। अति उत्तम स्थिति है, बना रहा है। तो लग्नेश बली हो गया। लग्नेश बली होने से पूरी कुंडली सुधर जाती है मित्रों। लग्नेश जो होता है ना, वो जैसे जहाज का कैप्टन होता है उसी तरीके से होता है, या टीम का कैप्टन होता है। तो लग्नेश जब सुधर गया तो पूरी कुंडली सुधर जाती है। इसके अलावा जो प्रमुख योग बने हुए हैं ये देखिए, सूर्य और मंगल तीसरे भाव में आके बैठ गए हैं। तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का भाव होता है, कर्म का भाव होता है, जो हम कर्म करते हैं। और यहाँ पे क्रूर ग्रह बैठ के बहुत ही शुभ बल देते हैं। मंगल तो यहाँ का कारक ही है। तो जब मंगल यहाँ का कारक बन के यहीं पे बैठ गया है तो इससे क्या होता है कि बहुत से सहयोगी मिलते हैं, बहुत से लोग आपको हेल्प करने के लिए हैंड मिल जाते हैं। तो ये भी स्थिति बहुत अच्छी हो गई। लेकिन मित्रों यहाँ का जो ये सूर्य और मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? तीसरे भाव में कर्क राशि में। और कर्क राशि का स्वामी जो चंद्रमा है वो जाके बैठ गया है मेष राशि 12वें भाव में। तो मेष राशि में बैठना कोई बुरा नहीं है, लेकिन 12वें भाव में जब जाके बैठा है वो, तो ये 12वां भाव शुभ नहीं माना जाता है। तो ये मानसिक अशांति को दिखलाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं मित्रों, यहाँ पे शुक्र बुध और गुरु की युति है चौथे खाने में, चौथे भाव में। यह बहुत ही अच्छी युति है और ये इंसान को, जातक को क्या बनाती है? प्रसिद्ध बना देती है। जातक काफ़ी प्रसिद्ध है ही, केजरीवाल तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं ही। और यहाँ पे आप देखिए मित्रों, पंचम भाव में केतु है। केतु बहुत शुभ ग्रह है, बृहस्पति के जैसा ही शुभ है केतु। तो यहाँ बैठकर शिक्षा दीक्षा अच्छी हो गई। और सिर्फ केतु ही नहीं, बल्कि जो पंचम भाव का स्वामी है बुध, वो भी अपने मित्र की राशि चौथे भाव में सिंह राशि में बैठा हुआ है। बहुत ही उत्तम स्थिति है। तो शिक्षा दीक्षा और जो संतान है वो भी तो बहुत ही अच्छी स्थिति है इस प्रकार से। इसके बाद मित्रों हम देखते हैं जो सप्तम भाव को। सप्तम भाव एक राजनेता और एक बिजनेसमैन की कुंडली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह पब्लिक रिलेशन का भाव होता है। और जो भी हम अलायंस बनाते हैं, जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो सारा का सारा इसी भाव के कारकत्व हैं। तो मैरिज भी एक संबंध है, तो मैरिज भी इसी भाव से जुड़ता है। तो ये ऐसा भाव है कि जो जातक को समाज से जोड़ता है। तो आप देखिए इसमें कौन सी राशि है? इसमें वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल तीसरे भाव में जाके बैठा हुआ है, वो जहाँ का वो कारक है। तीसरे भाव में मंगल बहुत ही शुभ फल देता है, अच्छा काम करता है। तो इसलिए यह जो भाव है वो बहुत ही मजबूत हो गया है। तो एक राजनेता के लिए इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती है। कुंडली में जो केवल जो वृषभ राशि की चूंकि कुंडली है ये, तो वृषभ राशि का लग्नेश शुक्र है। तो शुक्र जो बृहस्पति देव हैं वो शुक्र से शत्रुता मानते हैं। तो बृहस्पति देव इस कुंडली में कोई बहुत अधिक योग कारक नहीं होते। इसका कारण क्या है कि बृहस्पति देव अष्टम भाव के और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं, और ये इनको अष्टमेश का दोष भी लगता है। अष्टमेश का दोष लगने के बाद ये जाके चतुर्थ भाव में विराजमान हो गए हैं। तो चतुर्थ भाव में जब विराजमान हो गए हैं तो क्या कहें कि जाके चतुर्थ भाव को खराब कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चतुर्थ भाव को खराब तो नहीं करेंगे, क्योंकि बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो अपनी शुभता नहीं छोड़ेंगे। बृहस्पति उस नेचर के ग्रह हैं कि संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उस प्रकार के संत हैं बृहस्पति। लेकिन फिर दूसरी बात भी आ जाती है, काजल की कोठरी में कैसी हूँ सयानो जाए, एक लिख काजल की लागी है पे लागी है। तो यहाँ भी इनको अष्टमेश होने का कलंक तो लग ही गया है। तो
यहाँ पे ये बैठ के ये क्या करेंगे, सुख तो देंगे लेकिन सुखों में व्यवधान भी उत्पन्न करते रहेंगे। जातक जो है वो स्वच्छंद सुख नहीं कर पाएगा, उसमें बीच बीच में परेशानियां दिक्कतें आती रहेंगी। तो मित्रों, अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण खाना नवम, दसम और 11वें भाव पर। तो नवम का स्वामी, नवम भाव में कौन सी राशि है, मकर राशि है। दसम भाव में कौन सी राशि है, कुंभ राशि है। दोनों का स्वामित्व किसके पास है, शनिदेव के पास है। और शनिदेव इस कुंडली में जाके 12वें भाव में नीच के हो गए हैं। तो जब शनि 12वें भाव में जाके नीच के हो गए हैं मित्रों, तो शुभ फल तो नहीं देंगे। क्या है कि जो नवम भाव है, नवम भाव किसका कारक है, नवम भाव है गुरु का कारक। नवम भाव है जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, या जो आध्यात्मिक अवस्था को हम उन्नत करने के लिए जो भी तप करते हैं, उन सबका भाव जो है वो नवम भाव है। तो जातक जो है वो पूजा पाठ में या धर्म में बहुत अधिक विश्वास नहीं करेगा, और जातक अपने गुरु का भी सम्मान नहीं करेगा, गुरु को धोखा भी दे सकता है। तो जैसा कि देखा गया कि अरविंद केजरीवाल जी ने किस प्रकार अन्ना हजारे जी की बात नहीं मानी और राजनीति में आ गए। लोग ये कहा जाता है कि इन्होंने उनको भी चकमा दे दिया। अब मित्रों देखते हैं कैरियर का खाना दसम भाव में, जिसमें कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि में का जो स्वामी है शनि, वो तो जाके 12वें भाव में बैठ गया है। अब 12वें भाव में जब शनि बैठता है नीच राशि का होके, तो किताबों में लिखा गया है, तो ये अच्छी स्थिति तो नहीं है, परंतु ये एक संघर्ष करने की शक्ति भी देता है जातक को। जातक को बहुत ही अधिक संघर्षशील बना देता है। जातक विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ता रहता है। अब उसको विजय होगी या नहीं होगी, ये दूसरे ग्रह सूर्य, मंगल और शुक्र, लग्नेश वगैरह की देख के उसका फल कहना चाहिए। तो यहाँ पे लग्नेश भी बली है जातक की कुंडली में, परंतु ये जो शनि आके यहाँ पे बैठ गए हैं, तो इनको जो कंपेंसेट करते हैं, जो यहाँ पे गुरु, शुक्र और बुध की कंबाइंड सप्तम दृष्टि जो यहाँ पे पड़ रही है आपके दसम भाव पे, तो इससे जातक को काफ़ी बल मिल जाता है। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि शनि देव का 12वें भाव में जाके बैठना एकदम निष्फल चला जाएगा, वो फल नहीं देंगे, वो बुरा फल तो करेंगे। तो फल बुरा क्या करेंगे कि जातक को अपने पेशे में बार बार बदलाव करना पड़ेगा। तो देखा गया है कि जातक पहले इंजीनियरिंग किया, फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज में चले गए, फिर उसके बाद से समाज सेवा में आ गए, फिर राजनीति में आ गए, और इस तरीके से लगातार उनके पेशे में बदलाव हो रहा है। और आगे भी देखिए क्या परिस्थिति बनती है, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन शनिदेव जो बैठे हुए हैं 12वें भाव में, तो ये भी है कि जातक हो सकता है, जातक को विदेश में भी जाके रहना पड़ सकता है। तो ये समय ही बताएगा। तो मित्रों, अब आ जाते हैं हम 11वें भाव, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है किसी राजनेता की कुंडली में, क्योंकि ये महत्वाकांक्षाओं की पूरा करने का भाव है। परमपिता परमेश्वर ने यहाँ पे विराजमान ग्रहों को यह आदेश दिया है कि अगर आप उच्च के हो, नीच के हो, कुछ भी हो, शत्रु हो, मित्र हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे तो जातक को अच्छा ही फल दोगे। और राहु यहाँ बैठ के जातक को बहुत ही अच्छा फल देता है। जो राहु के कारकत्व हैं, राहु के कारकत्व क्या हैं? छल, प्रपंच, चापलूसी, ईर्ष्या, द्वेष, चकमा देना, धोखा देना, और वेश बदलना, बहुरूपिया बन जाना। राहु अंधकार का भी प्रतीक है। तो राहु एन केन प्रकार अपना काम निकाल लेना, और बाद में जिससे काम निकला है उसी को लात मार देना, ये सब राहु के सारे क्रियाकलाप हैं। तो इन्हीं कारकत्वों को जातक में डालकर राहु उसे बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देता है। परंतु राहु का एक दोष यह है कि एक बार ऊंचाई पे पहुंचाता है और फिर नीचे भी पटक देता है। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि बहुत दिनों तक जातक बचा रहता है, उसको
कुछ नहीं कर पाता, वो स्वांग रचाए रहता है और सब छल प्रपंच करके भी बचा रहता है। लेकिन वो तब होता है कि अगर राहु वायु तत्व की राशियों में बैठ जाता है, जैसे मिथुन राशि में, तुला राशि में या कुंभ राशि में बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पे राहु मीन राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे जातक के लिए परिस्थिति उतनी अनुकूल नहीं है और ऐसी संभावना है कि जातक दोबारा से अपना जो जहाँ पहुँचा हुआ है वहाँ से नीचे आ जाएगा और दोबारा से फिर उसे शुरू करना पड़ेगा या ABC दोबारा सीखनी पड़ेगी। और मित्रों, एक बारी नवांश कुंडली भी देख लेते हैं, क्योंकि नवांश कुंडली में क्या होता है कि थोड़ा सा क्लियरिटी और आती है। तो एक बारी नवांश कुंडली पे नज़र डालते हैं। तो मित्रों, ये है जातक की नवांश कुंडली। इसमें देखते हैं शनि वर्गोत्तमी हो गए हैं, शनि लग्न कुंडली में भी मेष राशि में है और नवांश कुंडली में भी मेष राशि में है। तो फल दीपिका जो किताब है उसके हिसाब से अगर ग्रह उच्च का हो, नीच का हो, अगर वो वर्गोत्तमी हो जाता है तो शुभ अच्छे फल देता है। तो यहाँ पे जो 12वें भाव में बैठने का फल है और जो नीचत्व का फल है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। और इसके अलावा मित्रों, जो बहुत अच्छी बात है जातक के लिए वो क्या है कि शुक्र भी वर्गोत्तमी हो गया है। शुक्र लग्न कुंडली में भी सिंह राशि में है और यहाँ पर भी सिंह राशि में बैठा हुआ है, नवांश कुंडली में भी। तो ये जातक के लिए अति उत्तम स्थिति है। तो इसका मतलब जो शुक्र है उसको बहुत से बल प्राप्त हो गए हैं। एक तो वो केंद्र स्थान का स्वामी हो गया है, चतुर्थ भाव में बैठ के दिग्बली भी हो गया है और नवांश कुंडली में भी नवांश कुंडली में वर्गोत्तमी हो गया है। तो लग्न बहुत ही अधिक मजबूत है जातक का। सारे ग्रह नक्षत्र जो है वो लग्न की कितना स्ट्रांग है उसी हिसाब से फल देते हैं। तो इस हिसाब से जातक की कुंडली बहुत अच्छी है। तो मित्रों, एक और कुंडली जो है वो देख लेनी चाहिए। वो कुंडली कौन सी है? वो कुंडली है चलित कुंडली। तो चलित कुंडली में क्या होता है कि भाव मध्य से एडजस्ट कर देते हैं। तो भाव अगर कोई किनारे ग्रह बैठा हुआ है तो वो दूसरे भाव में पहुंच जाता है। तो उस हिसाब से भी एक बारी देख लेते हैं। तो मित्रों, ये रही जातक की चलित कुंडली। चलित कुंडली में अगर आप देखते हैं शनि में कोई बदलाव नहीं है, मंगल में कोई बदलाव नहीं है और सूर्य जो है वो चतुर्थ भाव में आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा, फल लगभग सेम ही रहेगा। और यहाँ पे जो अष्टमेश बृहस्पति हैं वो पंचम भाव में पहुँच चुके हैं। तो पंचम भाव में भी बृहस्पति शुभ फल देते हैं। तो यहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं है। राहु, जो सब मैंने बताया कि इन मुख्यमंत्री बनाने में राहु का विशेष योगदान है अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में। तो राहु अपने स्थान से टस मस हुए नहीं हैं, अभी भी ग्रह भाव में चलित कुंडली में भी हैं। तो इस प्रकार हमने अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली का एक संक्षिप्त एनालिसिस कर लिया है मित्रों। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको मेरा यह चैनल अच्छा लगता है और आप देखते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आपको यह पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों और शुभचिंतकों को शेयर कीजिए। मैं इस प्रकार के और भी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।